नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों आपने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? एक दलीय प्रभुत्व का दौर। और हमने उसमें रिगार्डिंग बात की थी किससे? लोकतांत्रिक स्थापित करने की रिगार्डिंग बात की थी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान कब बना था बच्चों, कब लागू हुआ था। हमारा संविधान लागू हुआ कब बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। और बच्चों हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था कब बच्चों? 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ। और यहाँ पे हमारा संविधान क्या हुआ था बच्चों? लागू हुआ था। हमारे संविधान पे साइन कब किए गए थे बच्चों? 24 जनवरी 1950 को। मैंने बताया था बच्चों RRR यहाँ पे आए थे, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसके रिगार्डिंग भी बात कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और मैंने बताया था बच्चों जो शुरुआत के जो चुनाव हुए थे वो आम चुनाव थे। पहला आम चुनाव हुआ था बच्चों 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में। यहाँ पे टोटल सीटें देखेंगे तो कितने थी? 489, यहाँ पे 494, यहाँ पे 494। कांग्रेस को सीटें मिली यहाँ पे बच्चों 364, यहाँ पे 361, यहाँ पे 371। और बच्चों सीपीआई को मिली थी यहाँ पे 16, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 27 सीटें मिली। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे किसको कितनी सीटें मिली हैं। तो 1952 में टोटल सीटें 489, फिर 494, 494, 364, 371। ये कितना है बच्चों? 371, 361, 16, 27 और 20। तो बच्चों ये आपको देखने को मिला था। और बच्चों मैंने एक बताई थी बात कि 1957 में एक विधानसभा के चुनाव हुए थे। कहाँ पे? केरला में। और केरला में सीटें टोटल थी 126 सीटें थी। उनमें से 60 सीटें सीपीआई जीती है, 5 सीटें अलग साथ मिलकर सरकार बना लेती है। कौन? सीपीआई। कहाँ पे? केरला में। लेकिन जैसे वहां पे चुनाव हुए तो सीएम कौन बनता है बच्चों? वहां पे नंबूदरीपाद। कौन बनता है बच्चों? नंबूदरीपाद वहां का कौन बनता है? सीएम बनता है। लेकिन वहां पे सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा के सरकार को क्या कर देती है? बर्खास्त कर देती है। तो बच्चों ये मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको पढ़ना होगा तो ये बड़ी बात है बच्चों। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन की सरकार बनी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से वोटिंग परसेंट देखा जाएगा तो बच्चों 45% वोट मिले। और बात करें सीटें की तो कितना प्रतिशत सीटें मिली? 74% सीटें मिली थी। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर एक तो है 45%, एक है बच्चों 74% फीसदी वोट, यानी कि 45% ये वोट मिले थे, लेकिन 74% क्या मिले थे? सीटें मिली थी। ठीक है। और बच्चों अगर बात करें दूसरी में, बात करें 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे किसको? सेकंड वाली पार्टी को। अगर बात करें, लेकिन हमारे संविधान में हमने पढ़ा था सिद्धांत और व्यवहार में 11th क्लास में कि हमारे पास सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत के बारे में पढ़ा था। जिसको जितने वोट मिलेंगे वो पार्टी क्या होगी? जीत जाएगी। एक आता है बच्चों राजकुमारी अमृत कौर का संबंध कहाँ से है? तो बच्चों आपको पता होगा, कौर से ही पता चल गया होगा बच्चों। गांधीवादी स्वतंत्र सेनानी, कपूरथला के राज परिवार में जन्म, विरासत में माता में ईसाई धर्म मिला, संविधान सभा की क्या थी? सदस्य। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री रही थी बच्चों। 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही। तो बच्चों ध्यान रखना कि पहले जो लोकसभा चली थी हमारी, उस समय हमारे पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन आ गई बच्चों? हमारी राजकुमारी अमृत कौर पहले क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है बच्चों। तो अब बाद हमें पता चल गई कि राजकुमारी अमृत कौर हमारी पहले क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी, जो 1957 तक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रही थी। अब बच्चों आपको कुछ बात बताया था मैंने केरल के रिगार्डिंग। 1957 में कांग्रेस की पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। 1957 के मार्च के महीने में विधानसभा के चुनाव हुए, 126 सीटें थी, 60 सीटें हासिल की, 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन मिला। और राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMM नंबूदरीपाद को क्या बना दिया? वहां का मुख्यमंत्री बना। अब 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार के संविधान में अनुच्छेद 356 का यूज करके
वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार को क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। और जैसे बर्खास्त हुई तो ये फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ। तो संविधान पद्धत आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में इस फैसले का बार बार उपयोग किया। तो आप ये जो देख रहे हैं बच्चों, इसके अंदर कौन है बच्चों, नंबूदरी पादरी हैं। 1959 में पहले मंत्रालय को बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए, और इसका मैन कौन था बच्चों, नंबूदरी पाद। अब ये बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे बच्चों कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी, यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है ना बच्चों, उसके अंदर एक दल का प्रभुत्व तो था, लेकिन वो अलग, जो अदर देश थे उनसे अलग था। तो बच्चों आप एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, और क्वेश्चन क्या था बच्चों, भारत में एक दल, क्या लिखेंगे बच्चों, भारत में एक दल का प्रभुत्व अन्य देशों से भिन्न कैसे था, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि जो भारत में एक दल का जो प्रभुत्व तो था, लेकिन वो अन्य देशों से अलग कैसे था। तो बच्चों इसका आंसर देना पड़ेगा हमें कि बच्चों पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत में कैसा शासन है और किस प्रभुत्व का दल है। भारत का शासन तो लोकतांत्रिक था और कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा था। तो बच्चों क्या ऐसा और कहीं भी पाया गया था? तो बच्चों मैं आपको सबसे पहला उदाहरण बताता हूँ, कहाँ का, मैक्सिको का। किसका बच्चों? मैक्सिको का। बच्चों मैक्सिको में एक पार्टी है बच्चों, PRI। कौन सी पार्टी बच्चों? PRI, जिसका नाम है बच्चों पार्टिडो रिवोल्यूशनारियो इंस्टीट्यूशनल, यानी कि संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी। और बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों इसकी स्थापना? 1929 में हुई थी। और इस पार्टी ने बच्चों कितने वर्षों तक राज किया था? 60 वर्षों तक क्या किया? राज किया। इसका मतलब बच्चों इसी भी पार्टी का तो प्रभुत्व काफी अच्छा था, लेकिन बच्चों क्या हुआ, इस पार्टी में एक दिक्कत थी, क्या? तानाशाही। क्या दिक्कत थी बच्चों? तानाशाही था ये। इसीलिए हमारी भारत की जो एक दलीय पार्टी थी बच्चों, वो क्या थी? अन्य देशों से अलग थी। तो बच्चों मैंने बताया मैक्सिको में एक पार्टी थी PRI पार्टी, और उस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन वो क्या थी बच्चों? तानाशाही थी। अगर बात करते हैं बच्चों चीन, क्यूबा और सीरिया की। किसकी बच्चों? चीन, क्यूबा और सीरिया की। यहाँ पे संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दे रखी है। तो बच्चों आपको पता होगा, अगर किसी एक ही पार्टी का अगर शासन चलेगा तो वो भी क्या हो जाती है बच्चों? तानाशाही हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? तानाशाही शासन वहां पे स्थापित हो जाता है। इसलिए भारत में जो एक दल की पार्टी थी उसका प्रभुत्व क्या था बच्चों? अलग था। अगर बात करें किसकी? म्यांमार की, बेलारूस की और इरिट्रिया की। यहाँ पे भी बच्चों एक ही पार्टी का क्या था? प्रभुत्व था। लेकिन ये प्रभुत्व कैसा था बच्चों? कानून एवं सैन्य उपायों के चलते कायम। तो बच्चों आपको पता चल चुका है कि PRI पार्टी थी मैक्सिको में, 1929 में उसकी स्थापना हुई थी। 60 वर्षों तक राज किया, और क्या थी? तानाशाही थी। इसलिए भारत में जो पार्टी थी एक दलीय प्रभुत्व का, जो अन्य देशों से क्या थे बच्चों? अलग थी। मैंने आपको बताया बच्चों चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दे रखी है। और मैंने आपको ये भी बताया जब एक ही देश की पार्टी राज करती है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? तानाशाही हो जाता है। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में एक ही पार्टी का प्रभुत्व तो है, लेकिन वो कानूनी एवं सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। इसलिए भारत में क्या है बच्चों? एक दलीय प्रभुत्व का, जो एक दलीय प्रभुत्व है वो अन्य देशों से क्या है बच्चों? अलग है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि भारत में एक दल का प्रभुत्व अन्य देशों से अलग कैसे है। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग किसकी? अब बात करेंगे कांग्रेस एक सामाजिक एवं विचारधारा गठबंधन के रूप में थी। आपको पता होना चाहिए बच्चों कांग्रेस का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1885 में। तो इसमें एक पहला पॉइंट डालेंगे हम लोग, कौन सा? सामाजिक एवं विचारधारा गठबंधन। तो बच्चों समाज से बातें करें तो कांग्रेस के अंदर हर प्रकार के लोग थे। उद्योगपति भी थे बच्चों। ये बच्चों यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदे और गांव के निवासी, मजदूर, मालिक एवं मध्य, निम्न एवं उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली थी।
तो बच्चों इसलिए क्या हुआ बच्चों, कांग्रेस में किसान भी थे, उद्योगपति थे, बड़े लोग भी थे, निम्न वर्ग के लोग थे, सभी वर्ग के लोग थे। इसीलिए बच्चों तो क्या हुआ, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति है। तो अगर पूछे कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, उसमें पहला पॉइंट क्या है बच्चों, कांग्रेस एक सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में था। तो बच्चों कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के सब मजदूर, मालिक सब लोग हुआ करते थे। अब बच्चों बात करते हैं विचारधारा की, तो बच्चों कांग्रेस के अंदर गर्मपंथी के लोग भी थे, नरमपंथी के भी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धारा के मध्यम वर्गों को समाहित किया गया था। तो इसीलिए ये थी बच्चों कांग्रेस की प्रकृति। कांग्रेस में सामाजिक रूप से देखेंगे तो किसान में किसान भी हैं, उद्योगपति हैं, बड़े लोग भी हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, सभी लोग हैं। विचारधारा में आए तो गर्मपंथी के लोग भी थे, नरमपंथी के लोग भी थे, वामपंथी, हर विचारधारा के लोग भी कांग्रेस के अंदर थे। तो ये थी कांग्रेस की प्रकृति। एक आता है बच्चों गुटों के रूप में भी पूछा था, गुटों में तालमेल एवं सहनशीलता। तो बच्चों इसमें तुम्हें ये सेकंड पॉइंट है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। तो दोबारा सुनो बच्चों कि क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आए पूछे कि पहला क्या था बच्चों, कांग्रेस का प्रभुत्व अन्य देशों से अलग क्यों था, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, भारत में एक दल का प्रभुत्व अन्य देशों से अलग कैसे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी है, उसमें पहला पॉइंट आया बच्चों, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारा के गठबंधन के रूप में थी। उसमें आपको कांग्रेस का सामाजिक रूप दिखाना है और विचारात्मक रूप दिखाना है। अब बच्चों बात आती है किसकी, यहाँ पे गुटों में तालमेल एवं सहनशीलता। तो बच्चों हर बहुत सारे अलग अलग टाइप के गुट थे, लेकिन उन गुटों में क्या होता था बच्चों, उन गुटों में क्या था कि मतभेद बहुत सारे थे, लेकिन मतभेद होने के बाद भी कांग्रेस उसमें क्या कर लेती थी बच्चों, आम सहमति बना लेती थी। तो बच्चों गठबंधन को में क्या थे, मतभेद बहुत सारे थे, लेकिन कांग्रेस क्या करती थी बच्चों, उनके अंदर आम सहमति बना लेती थी। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट बहे जाते थे। अपने गठबंधन स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। तो बच्चों उन गुटों में बहुत सारे मतभेद होते हुए भी उनमें क्या कांग्रेस क्या बना लेती थी बच्चों, सबको एक साथ करके आम सहमति बना लेती थी। और बच्चों गुटों के बीच में क्या था, सहनशीलता थी। क्या थी, सहनशीलता थी। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब पार्ट 3 में इसके अंदर कुछ पार्टी आएंगी, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। थैंक यू।